सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 13 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ खुज़दार बलूचिस्तान का इलाका था। अपोजिशन जमातों का नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना होगा। फैसला अपोजिशन इत्तेहाद कायदीन के इस्लामाबाद में मुशावरत के दौरान हुआ। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर पीटीआई की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली सेनेटर्स को पार्लियामेंट पहुंचने की हिदायत जारी। बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी ने मैदान मार लिया। आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। बीएनपी और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 209 नशिस्तें जीत लीं। खालिदा ज़िया के बेटे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 70 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जेनजी की नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद में शामिल। नेशनल सिटीज़न पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल कर पाई। भारत में मफरूर हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के इंतखाबात को ड्रामा करार दे दिया। कहा, मोहम्मद यूनुस की अबूरी हुकूमत के तहत कराए जाने वाले इंतखाबात दरअसल एक मनसूबा बंद तमाशा है। आवाम के हक के राय दही, जमहूरी इक़्तिदार और आइन की रूह को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। अवामी लीग के बगैर कराए गए इस फरेब पर मबनी वोटर्स के बगैर होने वाले इंतखाबात में कोई शफाफियत नहीं थी। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन हमसाब ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रवां माह पाकिस्तान में BLA और दाइश ने बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान पर हमलों के लिए एक बार फिर अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने तालिबान पर पाबंदियों को करारदाद के हक में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज बानी पीटीआई की आंख का मुआयना होगा। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलजीन का आज अडयाला के दौरे का इम्कान। शिफा आई अस्पताल रावलपिंडी के सेंटर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमरा होंगे। ज़रूरत पड़ने पर शिफा अस्पताल के मोबाइल ऑपरेशन थिएटर भी अडयाला जेल तलब किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में हकाइक सामने आए हैं। जो रिपोर्ट सुप्रिटेंडेंट ने पेश की उससे मिलती जुलती रिपोर्ट सलमान सफदर ने भी पेश की। कहा गया, 4 महीने से बानी पीटीआई की आंख का मसला था, उनका इलाज नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में बानी की सेहत से मुतालिक बयान। कहा, अगर ऐसा हुआ तो वो मुजरिमाना गफलत है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 16 जनवरी को चेकअप हुआ। 19 जनवरी को दोबारा 4 डॉक्टर्स ने बानी का मुआयना किया। पेम्स में टेस्ट हुए। 24 जनवरी को उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसके दस्तावेज मौजूद हैं। अगर हकाइक ये हैं तो ये बयानिया नहीं बनाया जा सकता। ये बयानिया बनाने वाले बानी की सेहत पर सियासत कर रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा सैयद ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ICU में ज़ेर इलाज रहे। ज़ईम कादरी इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान भी रह चुके। नमाज जनाजा आज शाम 4:30 बजे लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। लाहौर और ज़ई दानाखोला में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। जान की बाजी हारने वालों में कौमतमान खेल के लाइस खान और अब्दुल गनी शामिल हैं। DPO के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा मैच बारिश की वजह से मुतासर होने का खदशा। बारिश हुई तो दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। प्रेमादा स्टेडियम में सिर्फ 28,000 अफराद की गुंजाइश। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मैच के लिए मजीद 5,000 टिकट्स जारी करने का फैसला।
पाकिस्तान और इंडिया से श्रीलंका के दरमियान एयर टिकट्स की कीमतों में हो शुबा इजाफा। शायकीन क्रिकेट के लिए एयरलाइन की बुकिंग एक चैलेंज बन गया। पाकिस्तान से श्रीलंका के लिए टिकट में 1,45,000 रुपये का इजाफा। और चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड, खवातीन और गैर मुल्कियों समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स इन एक्शन। मीर नादिर मगजी दिफाई चैंपियन जैन महमूद रईस में शरीक नहीं। जाफर मगजी पहले नंबर पर मौजूद। आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। बानी पीटीआई की बिनाई कितनी मुतासिर हुई, फैसला डॉक्टर्स करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रिपोर्ट में हुकूमत की हर बात की तस्दीक हो गई। बानी पीटीआई को इलाज की सहूलत मिल रही है, उनको बर वक्त हर चीज़ मुहैया की जाती है। पीटीआई के पास सियासत के लिए अब कोई कार्ड नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउर तारर ने एक्स पर लिखा कि बानी से मुलाकात फैमिली का जाली बयानिया आज खत्म हो गया। रिपोर्ट से साबित हो गया कि बानी चेयरमैन को तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं। बानी को किसी आम कैदी से कई गुना ज्यादा मुराद हासिल है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी गुफ्तगू। गाज़ा ऑन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। 15 बरस से ज़ेर अल्तवा इस्लामाबाद जेल का मनसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब है। 95% से ज़ायद का मुकम्मल, 2 माह बाद फंक्शनल होगा। मोहसिन नकवी का मॉडल जेल और ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। बैरिक्स का भी मुआयना किया। तामीराती काम की रफ्तार 2 मयार पर इत्मीनान का इज़हार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मज़ीद कहा, मनसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम किया जाए। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। इजरायली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। नेतन्याहू को माफ़ी ना देना शर्मनाक है। इजरायली वज़ीर आज़म को करप्शन केस में माफ़ी मिलनी चाहिए। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गाज़ा ऑन बोर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। कनाडा से शराकतदारी किसी तीसरे फरीक के लिए नहीं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान लियन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और कनाडा के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तश्कील बराबरी और मुफाहमती मफाद के जज्बे की अक्कासी है। ये शराकतदारी दोनों ममालिक के अवाम के मुश्तरका मफादात, आलमी अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मुफीद है।